नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण पर्सन। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 76। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 75 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सभी पर्सन आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में आपका साइंस का एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। साइंस के सभी पर्सन सही होने की गारंटी मैं लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं। आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 76 का फर्स्ट धमाकेदार वाला पर्सन है, सेब में कौन सा अमल होता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्जेलिक अमल, लैक्टिक अमल, मैलिक अमल और ग्लूटेमिक अमल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सेब में कौन सा अमल पाया जाता है? मैलिक अमल। लो जी, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये ऑक्जेलिक अमल किस में होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, टमाटर में कौन सा अमल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अमल। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? याद रख लेना, लाइकोपीन वर्णक के कारण। बहुत अच्छे प्रश्न है भाई। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण। ये लैक्टिक अमल किस में होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, खट्टे दूध व दही में कौन सा अमल पाया जाता है? लैक्टिक अमल पाया जाता है। और ये ग्लूटेमिक अमल किस में होता है? गेहूं में होता है। लो जी, सारे धमाकेदार वाले पर्सन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या सेकंड। देखो धमाकेदार वाला पर्सन, हाँ जी, पर्सन संख्या सेकंड है, फोलिक अमल क्या है? ऑप्शन देखते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण। तो दोस्तों फोलिक अमल तो एक प्रकार का क्या है? विटामिन है। लो जी, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरे आपने सुना होगा जो विटामिन B9 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फोलिक अमल। क्या होता है रे? फोलिक अमल। तो फोलिक अमल एक प्रकार का क्या है? विटामिन है। बहुत अच्छा पर्सन है भाई, याद रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या थर्ड। देखो धमाकेदार वाले पर्सन, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है, कितना होता है? 27, 28, 29 और 30। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कॉपर जिसको बोला जाता है क्या? तांबा, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। याद रख लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। कॉपर या तांबे की परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी होती है? 29, और इसका प्रतीक होता है Cu। और एक इंपोर्टेंट पर्सन और बता देता हूं रे, मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग में ली गई धातु कौन सी थी? कॉपर या तांबा। बहुत अच्छा पर्सन है, धमाकेदार वाला पर्सन है। नेक्स्ट जो 30 होता है, जिंक या जस्ता, ठीक है। जिंक या जस्ते का प्रतीक होता है Zn, और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट बात है। ये 27 पे कौन आता है? कोबाल्ट। कौन आता है रे? कोबाल्ट, ठीक है। और कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है? CO। पूछा जा सकता है कि कोबाल्ट का प्रतीक बताओ, CO। परमाणु क्रमांक बताओ, 27। फिर आता है निकिल, Ni, ठीक है। निकिल का प्रतीक होता है Ni, और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28 होता है। लो जी, कैसे भी पर्सन आए, धमाकेदार वाले पर्सन दोस्तों मैं हल करा चुका हूं। 76वां टेस्ट चल रहा है दोस्तों, और जो विद्यार्थी पिछले 75 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे दोस्तों, सभी को देखना चाहिए। इस बार आपका साइंस में एक भी पर्सन गलत नहीं होगा दोस्तों। जब आप एग्जाम देकर आओगे तो आप खुद बोलोगे कि सर वास्तव में मजा आ गया। तो आप तैयारी करते रहो,
दोस्तों लगभग 150 से अधिक बैच में निकाल चुका हूं, ठीक है, आर्मी के अंदर। तो मेरे को एक रग रग से मालूम है कि आर्मी के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है। तो आपको न तो किसी से नोट्स लेने की आवश्यकता और न किसी से पर्सन लेने की आवश्यकता। आपको जो मैं वीडियो रेगुलर हल करा रहा हूं वो आप रेगुलर इन वीडियो को देखें। और जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप पिछले 75 टेस्ट के वीडियो एक बार दोबारा देख डालो। और जो बच्चे पुराने जुड़े हैं उन्हीं को भी बोलता हूं कि एक बार दोबारा देख डालो भाई, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 4, देखो धमाकेदार वाले पर्सन। हाँ जी, 15 में से 15% सही होने वाले हैं आपके इस बार, ठीक है। हाँ जी, तो पर्सन संख्या 4 है, सोडियम क्लोराइड है। क्या है? लवण है, अम्ल है, क्षार है या दिक लवण है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है? लवण है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, ठीक है, याद रखना है भाई, काफी इंपोर्टेंट। अब सर अम्ल के, अरे अम्ल के 3 एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। देखो एक तो HCl, ठीक है, एक H2SO4 लोजी और एक याद रख लेना HNO3। ये 3 एग्जाम्पल याद रख लेना, HCl, H2SO4 और HNO3। ये अम्ल या एसिड के उदाहरण है। क्षार के जैसे NaOH, ठीक है, KOH लोजी। ये 2 एग्जाम्पल याद रख लेना, ज्यादा भी याद नहीं हो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल के, ये क्षार के, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। लवण का बता दिया NaCl, लो जी। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। हाँ जी, धमाकेदार वाले पर्सन भाई। पर्सन संख्या 5 है, अम्ल जलीय विलयन में मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? OH प्लस, OH माइनस, H प्लस और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है। अम्ल जल में घुलकर कौन से आयन मुक्त करते हैं? H प्लस आयन, ठीक है, लो जी। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। कौन से आयन? हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं अम्ल जल में घुलकर। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है मेरे प्यारे भावी फौजियों, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्रश्न ऐसे घूमकर आ जाए कि बताइए क्षार जल में घुलकर या क्षार जलीय विलयन में क्या मुक्त करते हैं? तो OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, जिनको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन। लो जी, सारे प्रश्न याद करने, क्या याद करना है कि अम्ल जल में घुलकर H प्लस या हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, जबकि क्षार जल में घुलकर OH माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। काफी इंपोर्टेंट बात। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, धनावेश, ऋणावेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लो जी, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब आपको क्या याद करना है? एक इंपोर्टेंट बात, देखो इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं E माइनस से, मतलब ये एक ऋण आवेशित कण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? याद कर लेना, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ठीक है, आवेश का मान कितना होता है? याद करना है भाई, इंपोर्टेंट है। हाँ जी, कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ये भी याद कर लेना, कितना होता है भाई? 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। लो जी, सारे इंपोर्टेंट पर्सन भाई याद करने हैं, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। देखो धमाकेदार वाला पर्सन है भाई। समसूत्री कोशिका विभाजन में कितनी संतान कोशिकाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन देखते हैं, 2, 3, 4 और 1। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में कितनी संतान कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 संतान कोशिकाओं का निर्माण होता है। काफी अच्छा प्रश्न है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ जी, क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। बोलो, समसूत्री विभाजन जो उसको बोला जाता है इंग्लिश में माइटोसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 8। देखो परमाणु भार होता है, क्या होता है परमाणु भार? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन। तो ये धमाकेदार वाला प्रश्न है।
अरे द्रव्यमान संख्या, देखो सारी चीजें बता देता हूं मैं आपको। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होता है, तो याद कर लेना लाला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन, पी का मतलब प्रोटॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भाई बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और 500 प्लस पर्सन का वीडियो जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स साथ सब कुछ मसाला, शानदार वाला मसाला आपके लिए वीडियो अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाओ और देखो। और सभी को मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, भाई आप तैयारी करते रहो, ठीक है। एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गई है और आप अच्छे से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और दोबारा बोलना चाहता हूं, 76 टेस्ट के वीडियो, हाँ जी ये 76वां टेस्ट चल रहा है, 75 टेस्ट के वीडियो सबको देखना है एक बार, ठीक है। जिसके लिखे हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं लिखे हुए हैं और वो लिख नहीं सकता, ठीक है, और सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करा है तो एक बार दोबारा देख लो। लेकिन सभी को देखना है भाई, मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैं यही चाहता हूं कि जो भी बच्चे मेरे से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनका साइंस के अंदर एक भी % गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो आकर मेरे को ये बोलने चाहिए कि हाँ सर मेरे 15 में से 15% सही है, और 15 में से 15% सही होंगे, वीडियो देख लो, लिख लो एक बार, गारंटी है अपनी, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 9, देखो अच्छा पर्सन है। ओजोन परत पाई जाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो याद रखना है, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छे लेवल का पर्सन है, याद रखना है सभी को। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी है, क्षोभ मंडल। ये अच्छा प्रश्न है, कई समताप मंडल लगा के आ जाते हैं, ठंड हो जाती है, ठीक है। क्षोभ मंडल ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है भाई, लो जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या, हाँ जी 11। देखो पर्सन संख्या 11 है, H2SO4 का आणविक भार क्या है। देखो 40, 40, 60, 42 और 98। तो H2SO4 का आणविक भार कितना है, 98, 98। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब सर ये आणविक भार कैसे निकालते हैं, तो लाला कुछ नहीं करना तेरे को, H2SO4। लो जी, अब मैं आपको बता देता हूं, आपको द्रव्यमान संख्या याद होनी चाहिए लगभग 20 तक सभी बच्चों को, ठीक है। कैसे, अब देखो हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है 1H1, बता देता हूं निकालना। तो ये नीचे तो परमाणु क्रमांक होते हैं, ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है। तो लो जी, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। तो द्रव्यमान संख्या से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। 1 × 2 प्लस, हाँ जी सल्फर, देखो सल्फर का जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है 16, हाँ जी, और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 32। तो एक ही है तो क्या आ जाएगा, 32। नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को दर्शाते हैं 8 और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 16। तो 16 इंटू कितना करेंगे, 4 करेंगे अपन, ठीक है। जब इनको जोड़ोगे आप, ठीक है, तो कितना जाएगा टोटल 98, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सारे भाई लोग H2O का आणविक भार बता दो फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि H2O का आणविक भार क्या होगा। भाई अच्छा पर्सन है, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। नहीं आता है तो पीछे करके दोबारा देखो कि सर ने कैसे निकाला, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। किस ताप पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, परम शून्य ताप पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो किस ताप पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, परम शून्य ताप पर। काफी इंपोर्टेंट बात। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन देखते हैं, समय, संवेग, आयतन और घनत्व। तो दोस्तों आपको याद रखना है, समय, हाँ जी, आयतन, लो जी, और घनत्व। क्या बताया रहे,
हाँ जी, समय, आयतन और घनत्व, ये तीनों राशियां कौन सी है? ये अदिश राशियां हैं। कौन सी राशियां? अदिश राशि है। जबकि यहाँ जो संवेग है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। सारे इंपोर्टेंट पर्सन। ठीक है, लो जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे आ जाओ भाई। पर्सन संख्या 14। देखो ऐसे पर्सन भी आपके एग्जाम में पूछे जाने लग गए। देखो लिथियम परमाणु क्रमांक 3, द्रव्यमान संख्या 7, लिथियम का ये प्रतीक है और पूछा है लिथियम में न्यूट्रॉन की संख्या होगी 3, 7, 4 और 1। तो दोस्तों आपको बता देता हूं मैं, किसी भी तत्व को दर्शाते हैं जेड एक्स ए से। एक्स कोई सा भी तत्व हो जाएगा, ठीक है, और जेड क्या हो जाएगा? उसका परमाणु क्रमांक, लो जी एटॉमिक नंबर जिसको बोला जाता है, और ए हो जाएगी उसकी द्रव्यमान संख्या जिसको बोला जाता है एटॉमिक मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। लो जी अब तत्व कोई सा भी हो सकता है, जैसे 1H1 मतलब तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। अरे आवर्त सारणी में अब तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हो चुके ना, तो तत्व तो कोई सा भी हो सकता है। तो जैसे ये तत्व लिखा मैंने हाइड्रोजन, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 1। लो जी जैसे मान लीजिए 2He4, लो जी तो ये कौन है? हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या 4। कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान संख्या ऊपर होती है, परमाणु क्रमांक नीचे होते हैं। अब सर न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला याद कर लेना लाला, बता रहा हूं क्या? n बराबर a माइनस जेड। मतलब अगर किसी भी तत्व में रटने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर किसी भी तत्व में अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो उसकी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं लिथियम, द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? दे रखी है। अब देखो 7 और परमाणु क्रमांक कितने हैं? 3, तो 7 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो लिथियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब सर ये द्रव्यमान संख्या क्या हमारे को याद रखनी है? नहीं याद रखनी, कुछ तत्वों की याद रखनी है। ठीक है, बाकी आपको एग्जामिनर खुद देगा। आज तक का रिकॉर्ड है आपके आर्मी के अंदर, अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है तो उसने द्रव्यमान संख्या दी है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जैसे 1H1 अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाले तो 1 में से 1 घटा दो 0 आ जाएगा, इसमें निकाले तो 4 में से 2 घटा दो 2 आ जाएगा। वही करना है, जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से परमाणु क्रमांक घटा देना है। ठीक है लाला, लो जी तो फिर फटाफट यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या बता दो फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, देखते हैं किस किस के समझ में आ गया। कई भाई एसके की जो बुक है आर्मी के लिए ना, उसको रट रखा है, उसमें कई तरह की गलतियां भी है दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसे रटो मत भाई मंदबुद्धि की तरह से, उसमें गलतियां देखो, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो तो ठीक आएंगे ना। ठीक है, उनमें किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होगी, तो आप रट के चले जाओगे वहां ठंड हो जाएगी बिना मतलब। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करो, कोई गलती है तो जिस टीचर से आप फट रहे हो उससे पूछो। ठीक है, और फिर भी आपको कोई डाउट रहता हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो प्रश्नों को, मैं आंसर दे दूंगा तुरंत। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 15, लो जी टेस्ला इकाई है, किसकी इकाई है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की। लो जी तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर, याद रख लेना भाई। लो जी तो ये सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस का टेस्ट नंबर 76। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेसिस के पिछले 75 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अच्छे से मेहनत करना है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, तो बोली बननी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है तो कई बार उससे तिनका गिरता है, कोशिश करती है, ठीक है, लेकिन वो थकती नहीं है। तो आपको भी दोस्तों अच्छे से मेहनत करनी है, थकना नहीं है, हारना नहीं है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। और दूसरी बात,
सिलेक्शन होगा पढ़ाई से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इस बार पक्का सिलेक्शन है आपका, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपके 15 में से कितने % सही हुए ये सारे मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि सर मेरे 15 में से इतने % सही हुए। तैयारी कराने का मेरा काम है, आप जोड़ो। और अगर वीडियो आपको ईमानदारी से अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।